हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुल अर्नर पर। दोस्तों, भारत की सबसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट, जहां नई जमीन मिलना लगभग नामुमकिन के बराबर है, लेकिन इसी शहर में एक अपॉर्चुनिटी तेजी से ग्रो कर रही है, दैट इज रीडेवलपमेंट। पुरानी बिल्डिंग्स टूट रही है और उनकी जगह बन रहे हैं प्रीमियम लग्जरी टावर्स, और इसी रीडेवलपमेंट बूम को अग्रेसिवली कैप्चर करने की कोशिश कर रही है मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कंपनी ने हाल ही में अनाउंस किए मल्टीपल प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बांद्रा वेस्ट और थाने जैसे हाई डिमांड लोकेशंस में, जिनका कंबाइंड ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी जीडीवी लगभग 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय में कंपनी की टोटल रीडेवलपमेंट पाइपलाइन 1000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये कंपनी मुंबई रीडेवलपमेंट थीम की बड़ी बेनिफिशियरी बन सकती है? क्या फ्यूचर में यह स्टॉक तेजी से स्केल हो सकता है, या फिर ये सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही सीमित एक स्टोरी है? आज हम बात करेंगे मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का कंप्लीट डीप एनालिसिस, जिसमें हम बिजनेस मॉडल, प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल्स, ग्रोथ ट्रिगर्स, रिस्क्स और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स तक सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। कंपनी मुंबई बेस्ड एक रियल एस्टेट डेवलपर है। इसका मेन फोकस है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, प्रीमियम रेसिडेंशियल हाउसिंग, डिजाइन लेड डेवलपमेंट्स, वेस्टर्न सबर्ब्स और एमएमआर रीजन कंपनी का फिलॉसफी है। मतलब कंपनी ऐसे लोकेशंस को टारगेट कर रही है जहां डिमांड स्ट्रांग हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, प्रीमियम बायर्स मौजूद हो और रीडेवलपमेंट पोटेंशियल ज्यादा हो। अब रीडेवलपमेंट मॉडल को थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मुंबई में बहुत सारी पुरानी सोसाइटीज और बिल्डिंग्स हैं। डेवलपर्स सोसाइटीज के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स रीडेवलप करते हैं और एक्स्ट्रा सीटेबल एरिया से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यानी नई जमीन खरीदने के बजाय पुरानी प्रॉपर्टीज को मॉडर्न लग्जरी प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और यही इस कंपनी का मेन बिजनेस है। अब सबसे बड़ा सवाल, मुंबई रीडेवलपमेंट इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्यों है? देखो, मुंबई में लैंड सप्लाई बहुत लिमिटेड है। नए लार्ज लैंड पार्सल्स मिलना बहुत मुश्किल है, और जो अवेलेबल है वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन हाई है और इनकम लेवल स्ट्रांग है। लग्जरी हाउसिंग डिमांड बढ़ रहा है। वेस्टर्न सबर्ब्स में प्रीमियम बायर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, इसलिए रीडेवलपमेंट मुंबई रियल एस्टेट का फ्यूचर माना जा रहा है। कंपनी खुद भी अपने अनाउंसमेंट में कह रही है कि प्रीमियम डिजाइन लेड हाउसिंग डिमांड तेजी से ग्रो हो रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। 28 अप्रैल 2026 को कंपनी ने अनाउंस किया कि उसने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मल्टीपल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स का कंबाइंड डेवलपमेंट पोटेंशियल है लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट, और इसका एस्टिमेटेड जीडीवी 600 करोड़ रुपए है। अब यहाँ जीडीवी शब्द समझना बहुत जरूरी है। जीडीवी यानी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, जिसका मतलब है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसकी एस्टिमेटेड टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो सकती है। रियल एस्टेट कंपनीज में जीडीवी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को समझने का एक बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। भारतीय सीएचएस बांद्रा वेस्ट कंपनी का शायद सबसे बड़ा लग्जरी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अराउंड 1.1 लाख स्क्वायर फीट सी फेसिंग रेसिडेंशियल डेवलपमेंट, रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 240 करोड़ रुपए, टाइमलाइन 2029 तक। अब बांद्रा वेस्ट कोई ऑर्डिनरी लोकेशन नहीं है, ये मुंबई के सबसे प्रीमियम रियल एस्टेट जोन्स में से एक है। यहाँ लग्जरी प्राइसिंग स्ट्रांग रहती है, वेल्दी बायर्स एक्टिव होते हैं और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की डिमांड हाई रहती है। विराम प्रोजेक्ट जुहू विले पार्ले, इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 85 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जुहू और विले पार्ले दोनों ही अल्ट्रा प्रीमियम रेसिडेंशियल पॉकेट्स माने जाते हैं। अगर कंपनी सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन करती है तो ये कंपनी के ब्रांड पोजीशनिंग को और मजबूत कर सकता है। वागले एस्टेट थाने, कंपनी ने थाने के वागले एस्टेट में भी रीडेवलपमेंट साइन किया है, जिसका एस्टिमेटेड डेवलपमेंट पोटेंशियल लगभग 300 करोड़ रुपए बताया गया है। अब थाने तेजी से कमर्शियल और रेसिडेंशियल हॉटस्पॉट बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, कनेक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ डिमांड को बढ़ा रहे हैं। अदर लोकेशंस की बात करूं तो इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं गोरेगांव वेस्ट, खार, वेस्टर्न सबर्ब्स के कई प्रीमियम माइक्रो मार्केट्स में। अब मैनेजमेंट कमेंट्री समझते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम लोधा ने कहा है कि कंपनी का विजन है कि मेघना रियल्टी को मुंबई का ट्रस्टेड प्रीमियम रीडेवलपमेंट प्लेयर बनाना है। वैसे तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 19,000% से ऊपर का ह्यूज रिटर्न प्रोवाइड किया है। कंपनी ने पिछले साल 101% का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाया है। और अगर कंपनी प्रोजेक्ट्स टाइमली एग्जीक्यूट कर देती है, लग्जरी डिमांड स्ट्रांग रहती है,
सेल्स बुकिंग अच्छी आती है और मार्जिन्स मेंटेन रहते हैं तो अर्निंग्स फ्यूचर में शार्पली ग्रो कर सकता है। स्पेशली बैंड्रा और जुहू जैसे एरियाज में प्रीमियम प्राइसिंग बहुत पावरफुल होती है। अगर कंपनी सक्सेसफुल डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड कर लेती है तो मार्केट वैल्यूएशन री-रेट हो सकता है, यानी स्मॉल कैप से मिड साइज्ड रीडेवलपमेंट प्लेयर बनने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो मेघना इंफ्राकॉन एक इंटरेस्टिंग इमर्जिंग रीडेवलपमेंट फोकस्ड रियल एस्टेट स्टोरी लगती है। कंपनी प्रीमियम मुंबई माइक्रो मार्केट्स में अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। 600 करोड़ रुपीस जीडीपी एडिशन एंड 1000 करोड़ रुपीस पाइपलाइन एम्बिशन डेफिनेटली अटेंशन ग्रैब करते हैं। अब ये फ्यूचर वेल्थ क्रिएटर बनेगी या नहीं, ये अल्टीमेटली मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपको ऐसी डीप रिसर्च और डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। फिलहाल वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस खुद जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।